मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 9 की अंक गणित में परिमेय संख्या को कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ टॉपिक है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। पहले शांत एवं अशांत परिमेय संख्या, दूसरा अशांत अनावर्ती आवर्ती संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। तीसरा शुद्ध अशांत आवर्ती एवं मिश्रित अशांत आवर्ती संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। चौथा अशांत आवर्ती संख्या को P/Q के रूप में ज्ञात करना। 4 टॉपिक बात करेंगे। तो विद्यार्थी, सबसे पहले शांत और अशांत परिमेय संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं। तो शांत परिमेय संख्या की पहचान के लिए दी गई परिमेय संख्या के हरों का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। हरों के अभाज्य गुणनखंड 2 अथवा 5 हो या 2 हो या 5 ही 5 हो, ऐसी दशा में दी गई परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या होती है। उदाहरण के लिए, जैसे 1/5 यह शांत परिमेय संख्या है। इसके लिए इसका जो हर है 5 है। तो जैसे 1/2 है, यह भी शांत है क्योंकि इसका हर जो है 2 है। जैसे 2/10 करते हैं तो देख रहे हैं कि इसका फैक्टर, जैसे 10 का हम फैक्टर निकालते हैं तो 2 पंचे 10, 2 और 5 आ रहा है, मीन्स 2/2 गुणे 5, ये भी शांत होगी। अगर हम जैसे 3/16 करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 का फैक्टर हो रहा है 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस कंडीशन में यह भी शांत होगी क्योंकि इसके फैक्टर 2 आ रहे हैं। इसी तरह से बहुत एग्जाम्पल है, मतलब इसको समझ सकते हैं कि शांत परिमेय संख्या के लिए कि हर का जो है अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हो, 2 ही हो अथवा 5 ही हो, अथवा 2 कई बार हो अथवा 5 कई बार आए।
तो इस दशा में दी गई परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या की श्रेणी में आती है। अब दूसरा नंबर है अशांत। सबसे बड़ी बात है इसमें कि शांत परिमेय संख्या क्यों होगी कि जब इसका भाग देंगे, जैसे हम 2 में 10 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे पूर्णांक से शून्य लेते हैं, दशमलव लेते हैं, दशमलव के लिए एक शून्य लेते हैं, 10 दूना 20। तो देख रहे हैं कि शांत परिमेय संख्या की श्रेणी में तभी आएगी जब भाग देने पे शेष फल शून्य प्राप्त हो। अब इसी के बाद आगे हम चलते हैं अशांत परिमेय संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। दी गई परिमेय संख्या के हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त और आ जाते हैं तो यह परिमेय संख्या अशांत परिमेय संख्या की श्रेणी में आती है। उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 1/30, जैसे लिखते हैं 1/15। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर 15 का फैक्टर निकालते हैं तो 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15 और इसके हर के अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं 3 × 5। अब 5 के अतिरिक्त यह 3 जब आ गया, 30 कंडीशन में यह परिमेय संख्या अशांत परिमेय संख्या की श्रेणी में आएगी। अशांत परिमेय संख्या श्रेणी का कहने का मतलब यह है कि अगर 1 में 15 का भाग देंगे तो शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा। इसको देखते हैं थोड़ा सा भाग करके। तो 1 में हमने 15 से भाग दिया 10, अब पूर्णांक में कुछ नहीं, दशमलव लिए शून्य, फिर इसके बाद हमने एक शून्य लिया तो यहाँ पे हमने शून्य किया, 15 छक्का 90, फिर इसके बाद मैंने माइनस किया 10 आया, फिर 15 छक्का 90। देख रहे हैं बार बार कोई न कोई शेष आ रहा है, फिर वहीं पे 15 छक्का 90, तो शेष आपका शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है। इस दशा में इस प्रकार की संख्याओं को हम देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 और 5 के अतिरिक्त हरों का अभाज्य गुणनखंड आता है तो दी गई परिमेय संख्या अशांत परिमेय संख्या की श्रेणी में होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अशांत हो, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने 10/3, ये दूसरा पॉइंट है अशांत आवर्ती को समझाना चाहते हैं। अशांत आवर्ती की परिमेय संख्या देखते हैं 10/3। अगर 10 में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 त्रिका 9, 10 में से 9 घटा 1, दशमलव लेते हैं, शून्य एक यहाँ बढ़ जाता है, 3 त्रिका 9, फिर देखते हैं 10 में 9 घटता है 1 आता है, दशमलव लगा है 1 शून्य ले सकते हैं, 3 त्रिका 9, फिर वही कंडीशन 3 त्रिका 9। तो देख रहे हैं बार बार वही कंडीशन बढ़ रही है। तो
यहाँ पे इसको हम लिखते हैं कि 3.3333, ये कई बार अनंत तक आ रहा है। तो इस प्रकार की जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो आपके अशांत आवर्ती की परिमेय संख्या कहलाती हैं। और अशांत आवर्ती की परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे यहाँ पे 3 जो 3 है बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर हम एक बार चिन्ह लगा देते हैं। बार चिन्ह लगाने का मतलब यह है कि इस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो इस श्रेणी में जो भी परिमेय संख्या आती है वो अशांत आवर्ती परिमेय संख्या कहलाती हैं। और इसी को ये इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं ये शुद्ध अशांत आवर्ती होती है। ये शुद्ध अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होती है। और इसके बाद हम मिश्रित की बात करें तो जैसे 0.235 अगर इस उदाहरण को हम लें तो देख रहे हैं कि इस प्रकार की परिमेय संख्याओं का जब भाग देते हैं तो उसमें कोई अंक एक बार आता है, कोई अंक केवल एक बार आता है उस भाग विभाजन की प्रक्रिया में, और कुछ अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होती है। तो इस प्रकार की जब दशमलव की संख्या मिले तो इसको कहते हैं मिश्रित अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होती है। मिश्रित अशांत आवर्ती की ये परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3, 5 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। जैसे 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी अनंत तक इसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं जो होती है मिश्रित अशांत आवर्ती की संख्या होती है। अब चलते हैं और आगे, जो ये आपकी अशांत आवर्ती की परिमेय संख्या होती है की परिमेय संख्या पिवटें की ग्रुप में ज्ञात करना है। इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि कक्षा 9 में इस तरह के कुछ प्रॉब्लम है जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.3333 डॉट डॉट डॉट, और इसको आगे लिखा है 0.3 वार। अब लिखा है इस संख्या को P/Q के रूप में ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार की संख्याओं को जब हम परिमेय संख्याओं में बदलते हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं जिसको हम शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाएगा, तो सबसे पहले हम x माना x बराबर हम लेते हैं 0.3 के ऊपर बार चिन्ह है, मीन्स इस 3 को जितना बार चाहे उतने बार ले सकते हैं क्योंकि इस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि कितने अंकों के ऊपर बार चिन्ह लगा हुआ है। तो इस प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं कि केवल एक अंक है जिसके ऊपर बार चिन्ह लगा हुआ है। तब हम इसका एक दूसरा समीकरण बनाते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, और इसको हम इस तरह कहते हैं समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। अगर एक अंक के ऊपर है बार चिन्ह तो 10 से, अगर 2 अंक होते हैं जैसे 37 होता है तो इसको दूसरा समीकरण बनाते समय समीकरण के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करते हैं। अगर 3 अंक पे बार चिन्ह होता तो समीकरण के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करते। लेकिन यहाँ केवल एक अंक के ऊपर बार चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ पे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो इस तरह से दूसरा समीकरण आपका बनता है 10x बराबर 0.333 डॉट डॉट इंटू 10। अगर 10 से मल्टीप्लाई इसको किया है तो यह दशमलव अंक एक अंक दाहिने तरफ खिसक सकता है। जितने जैसे 100 से गुणा करते हैं तो ये दशमलव अंक 2 अंक दाहिने तरफ खिसक सकता है। अगर 1000 से गुणा करते हैं तो ये दशमलव अंक 3 अंक दाहिने तरफ खिसकता। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक अंक खिसकेगा तो 10x इक्वल टू 3.3333 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से दूसरा समीकरण बनता है। और इन दोनों समीकरण की मदद लेते हैं। समीकरण 1 एवं 2 की सहायता से
तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि यहाँ पे 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.3333 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं 0.33 डॉट जो है ये चीज की जगह हम इसको x से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में दिया है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 3 प्लस x। ये हमने पहले समीकरण से x के वैल्यू है उसकी जगह हमने इसको लिखा। अब थोड़ा सा काम आसान हो गया। अब समीकरण में हम कुछ काम करते हैं, चर संख्या को चर संख्या की तरफ ले जाते हैं, x का पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने में चिन्ह बदलेगा, धन है तो ऋण होगा, और इधर आपका 3 है, इसका अंकी गुणांक 1 लेते हैं, 10 में 1 घटता है 9x आता है, इधर होता है 3 और x इक्वल टू ये गुणांक जो है बटे में जाएगा और इसको हम काटते हैं 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। इस तरह से यह दी गई दशमलव की संख्या p बटे के रूप में व्यक्त हो गई। अब इसी के बाद एक और छोटा सा उदाहरण लेके क्लियर करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं 1.27 बार। ये है इस संख्या को p बटे q के रूप में ज्ञात कीजिए। प्रोसेस सेम है, इसी तरह से भी लगेगा, बस थोड़ा सा जो प्रॉब्लम बताए थे उसको आपको देखना है। अब यहाँ पे वही है कि x इक्वल टू अब लेते हैं, माना x इक्वल टू 1.27 बार दिया है और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 1.27272727 डॉट 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 डॉट, क्योंकि 2 और 7 जो अंक है इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इसको जितना बार चाहे हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि ये बार चिन्ह कितने अंकों के ऊपर लगा है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये बार चिन्ह जो है 2 अंकों के ऊपर लगा है। मीन्स अब ये दिमाग लगाना है कि दूसरा जो समीकरण बनाएंगे तो इस समीकरण के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करना है। पहले भी बता चुके, अगर 3 के ऊपर 3 अंकों का बार चिन्ह होता तो 1000 से गुणा, लेकिन यहाँ पे 2 अंकों के ऊपर बार चिन्ह लगा है तो 100 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो गुणा करते हैं तो ये 100x होता है और दाहिने तरफ गुणा करते हैं तो 100 गुणे 1.272727। अब आपसे बताया है कि अगर 100 से गुणा कर रहे हैं 2 शून्य इसमें है तो ये 0.2 अंक दाहिने तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये बनेगा 127, 0.2 अंक इधर की सकता है, तो इस तरह संख्या 272727 आपकी डॉट डॉट बनती जाएगी। अब इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे 100x इक्वल टू 126 प्लस 12272727 डॉट 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 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर 126 में 1 हम प्लस करते हैं 127 आ रहा है और प्लस इधर आपका 272727 है तो 0.2727 इस तरह से आता जाए। इस कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह वैल्यू अगर हम पहले इक्वेशन में देखते हैं तो इसकी जगह हम x लिख सकते हैं, क्योंकि दे आर बोथ वैल्यूज आर सेम, दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करते हैं किससे, x से, और यहाँ 126 ऑलरेडी है, यहाँ पे 100x है और हम इसका पक्षांतर करते हैं तो 100x प्लस है तो माइनस होगा, इक्वल टू 126 और इसको हम हटाते हैं तो अंकी गुणांक 1 लेते हैं तो ये 99x इक्वल टू 126 और x इक्वल टू हो जाएगा 126/99। अब देखिए विभाज्य का नियम देखें तो 6 2 8 1 9 अंकों का योग 9 से कटता है तो ये भी कटेगी, और 9 दूनी 18 अंकों का योग 9 से कटता है तो ये 9 से विभाज्य होगी। तो इस कंडीशन में 9 एकम 9 और 9 चौको 36 और 9 एकम 9 9 एकम 9, तो ये संख्या बनती है 14/11।
और यह संख्या p/t के रूप में व्यक्त हो जाती है। तो बच्चों आज हमारे यही टॉपिक थे। नेक्स्ट डे फिर से हम आपको कक्षा 9 की जो अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।